हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोइन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अपन देखने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं कि गणित कक्षा 10 का महत्वपूर्ण जो सवाल हैं जो आपके एग्जाम में, जो बोर्ड का एग्जाम है आपका, ठीक है, वो कब है? बोर्ड का एग्जाम 2024 के अंदर है। 24 के अंदर है, मतलब कि 24 और 25 के अंदर आता है, वो सत्र माना जाता है। तो इसके अंदर जो सवाल आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं, उसकी सीरीज चल रही है। तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं आज 1.2 अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति का अध्याय नंबर 1.2 पढ़ने वाले हैं। अगर आपने 1.1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में, मतलब प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियो के लास्ट में आप जाकर स्क्रीन पर दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आप पहले इसको देख लें और फिर उसको देख लें, क्योंकि इसका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, थोड़ा कनेक्शन है, बस आप जानते हो। ठीक है, तो अपन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपके जो फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपन सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वाली यूनिट जो आपकी 1 पॉइंट कितनी है, ये आपकी है 1.3। मत देखिए, इसको देखिए 1.2 है, क्योंकि ये मेरे पास के जो नोट्स हैं वो पिछले साल मैंने बनाए थे, उस साल के हैं। और उसमें क्या हुआ कि 1.1 था, और इस साल जो 1.1 था वो कैंसिल हो गया, और 1.2 से आपका 1.1 माना गया है, इसलिए 1.3 है। आपको सिर्फ 1.2 यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, वही सवाल है, सब वो है, मैंने सब चेक कर लिया है। आप तो बस मेरे ऊपर विश्वास करके चलिए। ठीक है, तो अपन को क्या पढ़ना है इस वाली एक्सरसाइज के अंदर? आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि अपरिमेय संख्याएं आपको सिद्ध करना है। आपको बहुत सारी संख्याएं यहाँ पर दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं बताना है। तो सिद्ध करके बताना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले आपको कहना है कि भैया ये अपरिमेय, मतलब इसके साथ खेलना है एक तरह से, जैसे कि गेम नहीं खेलते जिसको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, उस टाइप का आपको ये गेम यहाँ पर खेलना है। जैसे आपको क्या कहना है, सबसे पहले आपको कहोगे अरे भैया ये तो एक पहले ही वो कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, अपन को भी दिख रहा है अपरिमेय, पर अपन को झूठ बोलना पड़ेगा। अपन कहना है भैया ये तो एक परिमेय संख्या है, अच्छा ये ऐसा होता है, ये अभाज्य संख्या है, अपन इसको संख्या को उधर फेंक देंगे तो माइनस प्लस ये करते जाएंगे, फिर लास्ट में अपन यहाँ उसको बता देंगे आगे, ओ भैया ये तो क्या है, परिमेय संख्या है, अच्छा ये तो अपरिमेय है, और हम कह रहे थे परिमेय, ये गलत है, तो भैया चलो ठीक है ये अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा बेवकूफ़ बनाना है इसमें आपको। तो आपको ये याद रखना है इस सवाल, इस यूनिट के अंदर, कि जो एक सवाल मैंने जो स्टेप बाय स्टेप करवाया है, सिर्फ आपको वही स्टेप लेके हर सवाल करना है। आपको सिर्फ एक ही सवाल का मेथड याद रख लेना है, बाकी आपका पूरे सवाल आराम से हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। सब सवाल है, पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 अपरिमेय संख्या है। मतलब कि ये जो 2 √ 5 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये गुणा है। ठीक है, याद रखना है आपको, अपरिमेय संख्या है तो अपन सिद्ध कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द आता है सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं कि जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 होता है। जैसे मान लो 3 और 4, ठीक है, तो 3 × 1 = 3 और 4 × 1 = 4। ठीक, ऐसे ही आपका होता है 5 और 6 संख्याएं जैसे होती हैं, तो 5 × 1 = 5, ऐसी 6 × 1 = 6। तो यहाँ पर जो 1 1 आया ना, तो ऐसी संख्याएं या ऐसा संख्याएं का जोड़ा जिसका अभाज्य या गुणनखंड कहें वो 1 होना ज़रूरी है, 1 होता है, तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ये आपको समझ में आगे होगा। अब चलते हैं सवाल की ओर। अब आपको स्टेप बाय स्टेप जो सवाल करवाए हैं उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे आपको ये याद रखना है कि सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर है अपरिमेय संख्या है। वैसे तो आपसे √2 है, √5 है, यहाँ पर 3 है, यही पूछेगा कि ये अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करके बताना है। तो आपको सिंबल पूछे या आपको डबल सर करके साथ पूछे, जैसे कि 3 + कर दिया, यहाँ पर 2 लिख सकता है, वो गुणा में पूछ सकता है ना, और भी अलग संख्याएं पूछ सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि प्लस में है, किस टाइप से करना है, आपको ये सिर्फ याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो ये सवाल जो दिया है वो लिखना है कि माना कि 3 + 2 √ 5 एक मतलब कि एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि माना कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये लिख दिया। फिर दूसरी लाइन में आपको लिखना है वो सवाल, तो आपको लिखना है इसलिए ये सवाल ये है, और बराबर में 1/b। अब आपको क्या लिखा है, परिमेय संख्या मतलब होती है p/q, इसको अपन a/b भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है a और b 2 सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, आपने कह दी कि ये कैसी हैं, 2 अभाज्य है, 2 असहअभाज्य पूर्णांक है। ये आपको लाइन है सेम की सेम एट इज इट हर सवाल में लिखना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपने इस सवाल में ये 2 √ 5 लिखा है उसको यहाँ लिख देना है, और ये 3 है ना, 3 को ये
बटे बी के उधर फेंक देना है। अब ये माइनस का क्यों हो गया 3? क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई भी संख्या उस बॉर्डर के उस साइड होती है तो उसको क्या होता है, उसको एक रिएक्शन हो जाता है, या तो वो पॉजिटिव हो जाता है या फिर नेगेटिव हो जाता है। तो इसको एक रिएक्शन हो गया, ठीक है, उधर बॉर्डर के उधर गया तो इसमें बदलाव आ गया, ठीक है। बदलाव उधर जब भी कोई बॉर्डर के उधर जाता है या इधर आता है तो बदलाव निश्चित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या लिखना है कि ये जो 2 है ये भी क्या है, गुणा में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको बटे में भेजना पड़ेगा। बटे में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ बेचारा अकेला कौन बचा, 5 बचा है, ठीक, √5 बचा है। तो 1/2 कोष्टक के अंदर ए बटे बी माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जबकि हम जानते हैं कि, ठीक है। अब आपको क्या कह देना है, ये हो गया ना। अब आपको अब कहना है चूंकि 1/2 ए बटे बी माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। अब अपन कह रहे हैं कि भैया ये जो है ना, ये सब आपकी परिमेय संख्या है, अतः √5 एक कैसी है, मतलब परिमेय संख्या, तो √ भी कैसी संख्या है, जब ये परिमेय है तो भैया बराबर में है तो सब ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। फिर जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि फिर अपन कह रहे हैं कि अरे हम तो जानते हैं और हम सब जानते हैं, तुम भी जानते हो कि √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हमने जो माना था वह क्या है, गलत है। अब अपन जानते हैं कि भैया √5 है, तुम भी जानते हो, अब अगर हमने कह दिया तो ठीक है भैया ये गलत हो गया। और 3 + 2 √5 ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बनाया बेवकूफ़। तो इसमें सवाल में बेवकूफ़ी आपको बनाना है, ठीक है। तो आपको तो सिर्फ ध्यान रखना है कि ये सवाल होगा कैसे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्या लिखना है, ये स्टेप ध्यान रखना है। ये लिख दिया आपने परिमेय संख्या है। फिर दूसरी लिख दी कि भैया ये सवाल हो गया, या बराबर में 1/b, जहाँ a b 2 सहभाज्य पूर्णांक है। फिर यहाँ पर ये सवाल उतार दिया तो ये 3 उधर फेंक दिया तो माइनस हो गया। फिर ये 2 भी बटे में फेंक दिया, ठीक है। वो 5 की कह दी कि आपको ऐसी संख्या बचाना है कि आप कह सको कि भैया जैसे कि √2 है, √5 है, √3 है, इस टाइप की संख्या को बचाओ, जिसमें आपको बताने के लिए रहे कि हाँ भैया ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आया। देखिए अब दूसरा सवाल अब आता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आपको देखिए अभी मैंने क्या कहा था कि हो सकता है वो आपसे गुणा में पूछ ले, ठीक है। अभी मैंने कहा था प्लस में पूछ ले, अब हो सकता है आपसे बटे में पूछ ले। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एज इट लिखना है, सेम की सेम आपको लिखना है, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो चलिए अपन कर लेते हैं। देखिए कोई सा भी सवाल देख लें, जहाँ सब सवाल इक्वल हैं, कोई सा भी सवाल थोड़ा मतलब स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप नहीं है, एवरी सवाल स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। तो ये देखो इसी को सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहना है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, वही की वही बात मान ली कि माना कि जो सवाल दिया है वह एक परिमेय संख्या है, तब 1/√2 बराबर p/q, जहाँ p/q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, और q बराबर कैसा नहीं होना चाहिए, 0 के, क्योंकि अगर अब 0 का हो गया तो फिर p/q कैसे लिख पाएंगे, है ना, याद आ गई। ठीक, अब आते हैं अपन ने ये क्या किया, वही का वही सवाल कर रहे थे ना, वही सवाल। तो √2, अब ये क्या किया कि इसका गुणा कर दिया, तिर्यक गुणा, तो ये क्या हो गया, √2p हो गया, और इसका कर दिया गुणा तो ये q हो गया, तो बराबर में कौन हो गया, q हो गया, और ये कौन हो गया, 2p हो गया। इतना समझ में आ गया। अगली स्टेप में क्या किया कि √2 था वो यहीं लिख दिया, और जो गुणा में था उसको क्या कर दिया, नीचे भेज दिया, तो ये क्या हो गया, अब ये q/p हो गया। अभी क्या था ये, अभी p/q निकाल रहे थे, अभी हो गया आपका q/p हो गया, उल्टा हो गया, ठीक, कितना समझ में आ गया। अब चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या है, तो अतः √ भी एक परिमेय संख्या है, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है, जबकि √2 कैसी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या हो गई तो ये कैसी हो गई, ये भी परिमेय हो गई। मगर अब भैया हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देना तुम तो कि हम जानते हैं, अतः हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या होती है, तो अतः हमने जो माना था वह गलत है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से आपको बताना है, मतलब कि कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। तो इसको देख लो, इस सवाल में क्या है कि माना कि वही देखो, सबसे पहले स्टेप क्या है, माना कि वो लिख दिया, फिर चूंकि ये वाला 7 √5 p/q है, जहाँ p/q 2 सहभाज्य पूर्णांक है, और जहाँ q बराबर नहीं होना चाहिए क्या, 0 के, फिर √5 पीछे फेंक दिया उसके बराबर बॉर्डर के उधर, तो कैसे जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। फिर अपन कहेंगे कि चूंकि p/q -7 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक कैसी संख्या है, √ इधर आया, √5 भी कैसी हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई, तथा इस फिर यहाँ पर लिख देना, अगर आप ये नहीं लिख पाओ विरोधाभास है, अतः हम जानते हैं कि √5 एक पर अपरिमेय संख्या है, अतः जो हमने माना था वो गलत है, और 7 √5 भी एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप से आपके सवाल होते चले जाएंगे। जैसे कि दूसरा सवाल, एक और नेक्स्ट सवाल है, तीसरा देखो कि 6 + √2 है, तो वही सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ p/q 2 सहभाज्य पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं है। तो आपने ये स्टेप उठाई और ये जो 6 था ना उसको बराबर को उधर फेंक दिया, ये बन गया। अब आपने उससे क्या कह दिया, चूंकि एक परिमेय संख्या है, अतः
अंडर रूट 2 भी कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या होगी जो कि इस तथ्य का विरोधाभास करती है। अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या। अगर ये भाषा नहीं लिख पाओ ना तो आप डायरेक्ट लिखना, यहाँ तक लिखने के बाद ये परिमेय हो गई तो अच्छा ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी 2 भी, ठीक है। जब ये परिमेय हो गई तो ये भी परिमेय हो जाएगी क्योंकि बराबर बराबर बड़े भाई भाई, ठीक। तो फिर आप कहेंगे था हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 तो भैया क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अपन कहेंगे चूंकि हमने जो माना था ये गलत है और 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो सिंपल है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। बहुत ईजी सवाल, इसी वे में आपके सवाल हो जाएंगे। पहला सवाल अब है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। मैंने इसलिए नहीं करवाया पहले क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि आपको कैसे लिखना है। आप सिर्फ वही का वही आप देखिए। अभी अपन ने क्या किया, बड़ी बड़ी संख्याएं देखी, बटे वाली संख्या देखी अपन ने, प्लस वाली संख्या देखी अपन ने, और गुणा वाली संख्या देखी। अब अपन क्या देख रहे हैं, सिंपल वाली संख्या। इसमें ना तो गुणा है, ना इसमें प्लस है, ना इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ना बटे है, भाग है। आपको सिर्फ सिंपल वाली संख्या देखना है और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा और वो आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको वही लिखना है, माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः ए और बी दो सहभाज्य पूर्णांक हैं। इस प्रकार है कि आपको इस प्रकार लिखना तो नहीं, तो वही लिख देना आप तो कि सहभाज्य पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं होता है 0 की, और अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी। और अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई संख्या होती 5 के पास, अगर कोई संख्या होती तो उसको अपन उधर भेज देते, उधर भेजते और अपन की कंडीशन बनाते और अपन कहते कि भैया ये भी परिमेय है और बराबर की इधर जो संख्या बची वो भी परिमेय है, तो ये फिर अपन कहते नहीं है। मगर अब यहाँ पर संख्या नहीं है तो अपन उधर भेज नहीं सकते। अब भेज नहीं सकते तो अपन को यहाँ पर ए का या फिर बी का मान निकालना पड़ेगा। अब अपन ए का निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं ए का, इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग का किसी का माना जैसे कि एक्स का जाता है, वाई का जाता है, ठीक है। कैसे मान निकाला आपने, मान कैसे निकाला कि ए का गुणा यहाँ कर दिया, बी का यहाँ कर दिया, तो ये 5 आ गया आपके साइड और ए आ गया इधर, तो ए बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 5 इंटू बी हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बड़ा सवाल है, बस है प्रोसेस वही आपकी। देखिए अब दोनों ओर वर्ग करने पर अब हमें पास क्या था, अब हमारे पास समीकरण बना था कौन सा, ए प्लस ए बराबर अंडर रूट 5 बी, ये बना था। अब क्या करना है अपन को, दोनों ओर वर्ग कर दिया तो अंडर ए स्क्वायर हो गया बराबर, अब अंडर रूट 5 था, हमने क्या करा, वर्ग करा, तो ये 2 से क्या होता है, ये रूट कट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा और बी स्क्वायर हो गया, तो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ए स्क्वायर और 5 से विभाजित है, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ए और 5 से विभाजित है, तो देखो अब जब ए स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो जो सिंपल ए था वो भी 5 से विभाजित हो जाएगा, तो समीकरण 2 बन गया। अब माना ए बराबर 5 के, जहाँ के कोई पूर्णांक है, अब अपने मान लिया कि यहाँ पर ए बराबर क्या है, 5 के है, क्या है 5 के, तो समीकरण 1 में ए बराबर 5 के रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है ये, अब यहाँ पर ए बराबर ए की जगह पर अपन 5 के रखेंगे, तो ए की जगह पर रखना है 5 के, तो यहाँ लिखा 5 के पर स्क्वायर था तो हमने भैया यहाँ स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक, हमने यहाँ पर क्या चढ़ा दिया, स्क्वायर चढ़ा दिया, बराबर था बराबर लिख दिया, 5 थे 5 लिख दिए, बी था स्क्वायर था स्क्वायर लिख दिया। अब 5 का हमने वर्ग खोला, कितना खोला, 25, 25, ठीक है। 5 का वर्ग मतलब होता है कि 5 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हमने यहाँ लिख दिया कितना, 25 और के स्क्वायर, तो के स्क्वायर हो गया 5 बी स्क्वायर। अब क्या करना है, अब इस सवाल के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा और है, देखिए अब क्या करना है कि 25 के स्क्वायर और 5 बी स्क्वायर, अब 5 के स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब क्या किया कि ये वाले 5 ने इस वाले 5 को काट दिए, तो कितने बार काट दिए, 5 बार काट दिए, 25। अब क्या बचा यहाँ पर, बी स्क्वायर बचा, तो बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी 5 से भी विभाजित हो जाएगा। जो अपने ए ने माना था वही आप बी से मानेंगे कि भैया बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो जो बी है वही 5 से विभाजित हो जाएगा। तो समीकरण ये कौन सी बन गई, तीसरी। तो समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 कौन सी थी आपकी, समीकरण 2 थी आपकी ए से 5 से विभाजित है और यहाँ पर आ गया अब आप बी से 5 से विभाजित है। तो समीकरण 2 और 3 से, तो ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब देखो समीकरण मतलब ए और बी में, ए में और बी में, ए भी कितना आया था 5 आया था और बी भी कितना आया 5, तो ये कौन सा गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है, इसका विरोधाभास है, ठीक है। सहभाज्य पूर्णांक नहीं है क्योंकि 5 है, 5 के बाद 6 तो आया नहीं है, तो ये विरोधाभास है। तो अतः हमने जो माना था वह गलत है, इसलिए अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जिस प्रकार से आपने अभी जो वाला सवाल किया था अंडर रूट 5 वाला, उसी प्रकार से अंडर रूट 3 करना है और उसी प्रकार से अंडर रूट 2 करना है। आपके जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो यही हैं। पहला जो सवाल मैंने मेथड करवाया था, 2 मेथड है इसके अंदर। पहला मेथड तो जो मैंने सबसे पहले करवाया था वो है, और दूसरा मेथड आपका ये वाला है, जिसमें इसमें फर्स्ट मेथड में 2 नंबर आते हैं, या तो आपका बटे वाला नंबर आएगा कोई सा, या फिर आपका कोई सा गुणा वाला नंबर आएगा, ठीक है, या फिर प्लस वाला आएगा, ठीक है। और इसमें कौन से आएंगे, इसमें सिर्फ सिंपल मतलब सिंगल आएंगे, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, इस टाइप से। तो इसकी थोड़ी सी विधि अलग सी है, आपको लगेगी, और इसकी अलग सी। इसमें ए
ए किसी के बराबर होगा तो बी भी किसी के बराबर होगा। सो एवरीवन, आपने सवाल देख लिए होंगे, तो आपको सवाल कैसे लगे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल कैसे लगे हैं? अगर कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करें, और आया है तो भी कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक कमेंट से और आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें, चाहे चैनल सब्सक्राइब ना करें, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से करें और हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़ें, क्योंकि अभी मैथ चल रहा है। मैथ के बाद अभी 1 महीने तक बहुत ही धुआंधार तरीके से यहाँ तैयारी करवाई जाएगी, तो आप अच्छे से यहाँ पर ऐड हों और जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।